साथियों नमस्कार। हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। देश पूंजीवाद के चंगुल में बुरी तरह फंस गया है। सत्ता के गलियारों में बैठकर तरह तरह की साजिशें रची जा रही हैं। लोकतंत्र के नाम पर इस देश में एक भयानक खेल खेला जा रहा है और आम आदमी को इस तरह उलझाया गया है कि वो पूंजीवादी हुक्मरानों की साजिशों को समझ ही नहीं पा रहा है। 2024 का आम चुनाव सामने है और सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी शतरंज की बिसात बिछाने में व्यस्त हैं और ये कहा जाए अगर वो पूरी तरह से बिसात को बिछाकर बैठे हुए हैं। लोकतंत्र के चारों स्तंभ उनके कब्जे में हैं। सत्ता में इस समय भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है और भारतीय जनता पार्टी पूंजीवाद के हाथों की कठपुतली की तरह काम कर रही है। विपक्ष हताशा में डूबा हुआ है। पूरा का पूरा कारपोरेट जगत सत्ता के पीछे खड़ा हुआ है और सत्ता के हाथों में वो हथियार हैं जो अभेद्य हैं। उनके पास साधन हैं, संसाधन हैं और पुलिस है, खुफिया एजेंसियां हैं और तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो उनके पास है वो अकूत संपत्ति। मोदी को फिर से सत्ता में लाने के लिए कारपोरेट पानी की तरह पैसे बहाने को तैयार है और वो बहाएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार कारपोरेट की जिन नीतियों को लागू करती चली जा रही है वो लक्ष्य से अभी थोड़ा दूर है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यानी मतलब ये है कि देश के अंदर पूंजीवादी सत्ता को पूरी तरह से सफल बनाने में अभी थोड़ा वक्त और चाहिए। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में खुलकर चर्चाएं जिस तरह से सामने आ रही हैं, सबसे ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को ही मिला है। बाकी सारे दलों के पास ना के बराबर पैसा है। तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी 50,000 करोड़ के बजट के साथ, चुनावी बजट के साथ मैदान में उतरेगी। दुनिया भर से विज्ञापन एजेंसियां भारत में पीएमओ के आसपास डेरा डाले हुए हैं। टीवी उनकी है, अखबार उनके हैं, ईडी उनकी है, सीबीआई उनकी है, पुलिस उनकी है, अर्धसैनिक बल उनके हैं। अगर ये अतिशयोक्ति ना हो तो हमारा मानना यह है कि जिस तरह से अदालतों से फैसले आए तो बहुत सारे लोग अदालतों में भी उनके ही बैठे हुए हैं। तो ऐसे में विपक्षी दलों की क्या बिसात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ टकरा जाए। और इसके साथ साथ मोदी सत्ता के साथ आरएसएस जैसा विराट संगठन है जो आक्रामक है, तमाम तरह के हथियारों से लैस है। तो अब बात यह है कि ऐसे में विपक्ष की क्या बिसात। पूरे देश में विज्ञापन एजेंसियों का खेल शुरू हो गया है। चौराहे से गली नुक्कड़ तक, अखबारों से, टीवी से होते हुए सोशल मीडिया तक विज्ञापनों की इतनी भरमार है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का ये नारा ही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस आक्रामकता के साथ 2024 का ये इलेक्शन जीतने के लिए बेताब है। भारतीय जनता पार्टी और कारपोरेट दोनों एक बात को बखूबी जानते हैं, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ इस मुकाम तक
ये लोग पहुंचे हैं। देश की डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, संविधान को तार तार कर देने की जो साजिश थी, उसमें बहुत हद तक ये कामयाब होते चले गए। लेकिन एक बहुत बड़ा संकट सामने है कि देश में जैसे जैसे पूंजीवाद, फांसीवादी सत्ता के सहारे अपने डैने देश में घुसाता जा रहा है, वैसे वैसे इस देश का आम आदमी इनकी चालों को और साजिशों को समझ रहा है। गली मोहल्ले से लेकर राजधानी तक जय श्री राम के नारों के बीच इंकलाब जिंदाबाद के नारे तेज होते चले जा रहे हैं। 100 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 1000 लोग, लाख लोग पूरे देश के अंदर इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ आंदोलनरत है, इस सत्ता के खिलाफ खड़े हैं। 2024 का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जीने और मरने का सवाल है, और यही हाल लोकतांत्रिक ताकतों का है। जो लोग इस देश में लोकतांत्रिक ढांचे को, भारत के संवैधानिक व्यवस्था को बचा कर रखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जीवन और मरण का प्रश्न है। ये समय संघर्षों का है, जूझने का है, लड़ने का है, दोनों के लिए, पूंजीवादी फांसीवाद के लिए भी और लोकतांत्रिक संवैधानिक भारतीय नागरिकों के लिए भी। सत्ता में बैठे हुए लोग किसी हद तक जाएंगे, जा सकते हैं, वो कोई गुरेज नहीं करेंगे हत्याएं कराने से, दंगे कराने से, बूथों को लूटने से, चुनाव आयोग के द्वारा बेईमानी करवाने से। एक हलचल दिखाई पड़ रही है। इस देश में लोग हैं जिनका जमीर अभी जिंदा है, जो अभी तक सत्ता की चाकरी में लगे हुए थे, उनकी जी हुजूरी में व्यस्त थे। जी हुजूर मेरे आका वाले अंदाज में लोग थे, चूंकि वो फांसीवादी सत्ता के पीछे की सच्चाई को समझ नहीं पा रहे थे। नारे ऐसे थे, जुमले ऐसे थे, खेल इतना कायदे से खेला जा रहा था कि बड़े बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी चालों को समझ नहीं पा रहे थे। तो आम आदमी की क्या मिसाल थी कि वो इनकी साजिशों को समझ पाता। आज भी जो हालात हैं, आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी इन सब बातों से अनजान है कि मोदी सरकार करना क्या चाहती है, उनके मंसूबे क्या हैं, वो देश को कहां लेकर जा रहे हैं। वो तुम्हारी आज़ादी को छीन रहे हैं, वो उनके खेतों को, खलिहानों को, उद्योगों को छीन कर कारपोरेट के हाथों में दे रहे हैं। इस देश की एक बड़ी आबादी अभी भी इससे अनभिज्ञ है। उसको मोदी में अवतार दिखता है। राम से बड़ा है मोदी, विष्णु से बड़ा है मोदी। ये धर्म का जो खेल है, विज्ञान से अंधविश्वास की ओर, विकास से, मंगल से, चांद से वही कबीलों की ओर ले जाने की सत्ता की साजिशों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। खेल बहुत भयानक है।
लड़ाई बहुत तगड़ी है, बड़ी तीखी लड़ाई है और बहुत दांव पेच वाली लड़ाई है। इसमें एक सबसे भयानक बात जो है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने गुंडों मवालियों की एक पूरी फौज पूरे देश में खड़ी करके रखी हुई है। वो जब चाहेंगे इस देश में कहीं भी विस्फोट करवा सकते हैं और पूरा देश धू धू कर जलने लगेगा। ये आशंका बहुत खतरनाक है। लेकिन इस देश की जनता, आम जन धीरे धीरे ही सही इनकी साजिशों को समझ भले न पा रही हो, लेकिन संदेह करने लगी है कि ये कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, ये देश के साथ घात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ये संदेह जब तक विश्वास में बदलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2024 का आम चुनाव इस देश के लिए निर्णायक मोड़ होगा। ये देश एक ऐसे दोराहे पर आकर के खड़ा हो गया है जहां एक तरफ पूंजी की चाकरी है, गुलामी है, भूख है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, दूसरी तरफ आज़ादी है, लोकतंत्र है, संविधान है, सपने हैं, कल्पनाएं हैं, उड़ाने हैं, सब कुछ। तो अब इस देश के आम आदमी को, नागरिकों को इन दो में से किस तरफ जाना है, ये तय करने की इस देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है। और खासकर बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों की, उनके कंधे पर ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। डर का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। भाजपा के गुंडे हथियारों से लैस, वो खुद नहीं समझते कि क्या हो रहा है इस देश में। ये वो लोग हैं जिनको कोई समझ नहीं है, जिसके बहुत सारे उदाहरण हम सब ने पिछले 10 सालों में देखा है। मॉब लिंचिंग से लेकर के लात मारने तक। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी जिसके लीडर हैं, और वो जंगल जंगल, गली गली, गांव गांव, शहरों शहरों पैदल भटक रहे हैं। उनके पास कारपोरेट का कोई पैसा नहीं है, ना के बराबर फंडिंग है उनके पास। और उनके साथ इंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनके पास जो पूंजी थी वो ईडी और सीबीआई के माध्यम से हड़प ली गई है। दूसरी तरफ अकूत पैसे के भंडार हैं। अब बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लोग जो सोए हुए हैं, जो टीवी देख रहे हैं, जो अखबार पढ़ रहे हैं, उन तक ये बातें पहुंचाए कौन? ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपोजिशन की है। उनको गांव गांव, गली गली ये संदेश लेकर जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के पीछे के, सत्ता के पीछे के सच को, उनके लक्ष्य को, उनके उद्देश्यों को, उनकी नीतियों को, वो क्या चाहते हैं, ये बात आम जनता तक, गांव के आखिरी आदमी तक लेकर जाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है इस देश के प्रबुद्ध नागरिकों के पास।
वरना कुछ नहीं बचेगा। ब्रिटिश हुकूमत से लड़कर जिस आज़ादी को हम छीन कर लाए थे, हम फिर उसी जगह पहुंच जाएंगे, हम फिर गुलाम हो जाएंगे। अंतर इतना रहेगा कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, वो भी व्यापार करने आए थे, और ये न्यू इंडिया के लोग हैं जो ये कहते हैं कि 14 के बाद आज़ादी मिली। तो आज़ादी उद्योगपतियों को मिली, कारपोरेटर्स को मिली, और आम आदमी के हिस्से में कुछ नहीं आया। और अगर ये 2024 का रण अगर जीत लेते हैं तो फिर सैकड़ों साल तक यही चलेगा। सोचिएगा ज़रूर, ये देश आपका है और आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो आज़ादी, जो लोकतंत्र, जो संविधान, जो गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश की हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी, उसको बचा कर रखना है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन घंटी जैसे आकर को अवश्य दबा लें और लाइक करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।